हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है, आशा है आप सब अच्छे होंगे, सब मज़े से होंगे और सीटेट के लिए अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो टॉपिक करवाने वाला हूं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपके सीटेट के अंदर खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, आपका जो NCERT EVS के अंदर जो आपकी पर्सनालिटी दी गई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट के अंदर बनते हैं। तो उन इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को और उनसे जुड़े फैक्ट को देख लेंगे, और ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो पहली आपकी जो पर्सनालिटी दी गई है NCERT के अंदर वो है अल बिरूनी। इसके बारे में पढ़ेंगे, कौन है, कहाँ से आया और क्या किया इसने। अल बिरूनी दोस्तों एक यात्री था जो 1000 से भी ज़्यादा साल पहले भारत आया था, और जहाँ से ये आया था उसे आजकल क्या कहते हैं दोस्तों, उज़्बेकिस्तान कहा जाता है। ये उज़्बेकिस्तान से आया था। अल बिरूनी ने उन सभी चीज़ों को खास तौर से देखा जो उसे अपने देश से अलग लगीं। उसे अपने देश से अलग जो चीज़ें लगीं, उसने खास तौर से उन चीज़ों को देखा। उसने देखा कि यहाँ जो भारत के लोग हैं ये तालाब बनाने में माहिर हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार से डिज़ाइन के तालाब बनाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को उसने देखा। उसने यह भी देखा कि बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं तथा लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। तो इन सारे पॉइंट को तैयार कर लेंगे, इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेगा। अगला आपकी जो पर्सनालिटी NCERT में दी गई है वो है आपकी बछेंद्री पाल, पर्वतारोही हैं। इनके बारे में देख लेंगे। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के चमोली जिले के बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, ये आपका उत्तरकाशी जो है ये आपका उत्तराखंड के अंदर है, यहाँ से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली। वो ट्रेनिंग आपकी किसके अंडर में ली थी, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के। अगला आपका जो पॉइंट है, ट्रेनिंग के दौरान ही ये आपकी 7500 मीटर जो मान चोटी है उस पर सफलतापूर्वक चढ़ गई थी। तो ये ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने किया था। अगला पॉइंट है, बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं, भारत की क्या है, फर्स्ट, और आपकी वर्ल्ड की 5th वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट जिन्होंने फतेह किया है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की है। तो अगला पॉइंट देखेंगे, 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07 पर इन्होंने अपना पहला कदम माउंट एवरेस्ट पर रखा। उसके बाद अपना सिर झुकाया और भारतीय तिरंगा फहराया और तस्वीरें ली। अगला पॉइंट जो है ये आपका कई एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगली जो आपकी पर्सनालिटी है सीटेट के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन इन पर्सनालिटीज़ से बनते हैं आपके, वो मैं आपको मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, और उस मॉक टेस्ट के अंदर आप ऐसे क्वेश्चन पाएंगे कि किस तरीके से इन पर्सनालिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वो इसलिए बेल आइकन आपको प्रेस करना ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ और आप तक पहुँच जाए, और आप इस चीज़ को तैयार कर सकें जो मैं टॉपिक आपको या मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ। अगला दोस्तों आपकी कर्दम मल्लेश्वरी हैं, इनके बारे में बात करेंगे। कर्दम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, एक नंबर बात हो गई। दूसरा अगर पॉइंट बात करें तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, और जब दोस्तों ये 12 साल की ही थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी, और आज वर्तमान में ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। और इन्होंने भारत के लिए दोस्तों 29 मेडल जीते हैं अभी तक। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके कर्दम मल्लेश्वरी से रिलेटेड पॉइंट हो गए जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अगली जो पर्सनालिटी है सुनीता विलियम्स हैं, ये आपकी एस्ट्रोनॉट्स हैं। क्या है, इनके बारे में देख लेंगे, खूब पूछा जाता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं, या 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी, या भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर से संबंध रखती हैं। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। इन्हें जून 1998 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी जो नासा है इसके द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। इन्हें 2008 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये आपके सुनीता विलियम्स के बारे में पॉइंट हो गए जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखते हैं, अगला जो पर्सनालिटी है वो आपकी कल्पना चावला हैं। कल्पना चावला के बारे में देखेंगे क्या क्या है जो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं। ये भारतीय मूल की थी, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, या भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म कब हुआ था, 17 मार्च 1962 को करनाल हरियाणा में पड़ता है, वहाँ हुआ था।
88 में दोस्तों 1988 में कल्पना चावला अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है उससे जुड़ गई। इनका पहला जो अंतरिक्ष सफ़र था वो STS-87 कोलंबिया शटल के साथ 1997 को शुरू हुआ। 94 यानी 1994 में 1994 में वह नासा द्वारा अंतरिक्ष की ट्रेनिंग के लिए चुनी जाती हैं और 1995 में यह नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई। तो ये आपके रहे किसके बारे में, कल्पना चावला के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला जो है आपका वो राकेश शर्मा से रिलेटेड है, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। क्या है दोस्तों, भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ यानी रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से रवाना हुए। वह 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस में बिताने के बाद सैल्यूट 7 में बिताने के बाद वह धरती पर वापस लौट आए। अगला पॉइंट इनके बारे में जो है वो है 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ये इनके बारे में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट जो है वो है गांधी जी की दांडी यात्रा। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों के नमक बनाने पर पाबंदी लगाती थी, जिस कारण गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 79 यानी आपके 79 जो फॉलोअर्स थे इनके साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। ये आपका गांधी जी की जो दांडी यात्रा है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर, तो ये तैयार कर लेने आपको पॉइंट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट तैयार किए हैं आपके जो NCERT में दिए गए हैं, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।